आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। सो उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं कि मोदी जी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए, इसके पहले कि ये पार्टी ज्यादा बढ़े और भविष्य में बीजेपी के लिए चिंता मत करें, चिंता में वो सब इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है, ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए,
गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। हमने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, वो इनसे नहीं हो पा रही। जहां जहां इनकी सरकारें घाटे में चल रहे हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को 1000-1000 रुपए देने जा रहे हैं। हर महीने उनके खातों में 1000-1000 रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी। अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गीता में भी लिखा है, इसको कैद नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते। ये विचार है, इसको कैद नहीं कर सकते। ये चारों तरफ फैल रहा है पूरे देश के अंदर। ये एक ऐसा विचार है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, ये अपने आप फैलता जा रहा है विचार। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक नेता को गिरफ्तार करोगे, मेरी भारत मां की कोख इतनी ज्यादा वो है कि 100 नेता पैदा होंगे इस कोख से। आप एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, 100 केजरीवाल पैदा होंगे इस देश के अंदर, 1000 केजरीवाल पैदा करेगी मेरी भारत मां। आप करके देख लो। पिछले कुछ सालों में, जब से हम 2015 से सत्ता में आए हैं, कितने आरोप लगाए इन्होंने, कितने केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, बिजली में घोटाला, पता नहीं कितने आरोप लगाए, कुछ नहीं चिपका, कुछ नहीं चिपका। जनता बेवकूफ थोड़ी है, कुछ नहीं चिपका। इन्होंने इतने आरोप लगाए, अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। जनता पूछ रही है इनसे, अब मैं हमें जवाब देने की, जनता पूछ रही है भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहां है, कहां गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? कहीं बाकी रेड वेड मारते हैं ये, कहीं नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कहीं ज्वेलरी मिलती है, यहां तो कुछ भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का 1000 रुपए भी नहीं मिले, 100 रुपए भी नहीं मिले। कहां गए सारे पैसे? बिल्कुल फर्जी केस इन्होंने बना बना के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब चुनाव के पहले याद करो, पिछले 2022 में जब पंजाब चुनाव हुए थे, इन्होंने एक अबोहर के अंदर रैली में, चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था वहां जाके अबोहर की रैली में, केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादी है। केजरीवाल खालिस्तानी खालिस्तान बना के वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफी वाली बात आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर कि कैसे प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से, जिस तरह से बेतुकी बात। और अभी तो देखना 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें लेके आते हैं ये लोग, ऐसी और बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग सतर्क रहना। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आग से गुजर के निकला है, अग्नि परीक्षा देके आया है। हम वो लोग हैं जो खुद ब खुद, हमें पता चलता है हमारा कोई
भ्रष्टाचार कर रहा खुद ही निकाल देते हैं। कई बार ऐसे किस्से में जब दिल्ली के एक मंत्री को निकाल दिया, पंजाब के एक मंत्री को जेल भेज दिया, खुद ब खुद हम निकाल देते हैं। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने। अपने पूरे समय का सदुपयोग किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, ये एक एक करके हम नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने जो कल उनके निजी सचिव विभव कुमार थे, उनको जो गिरफ्तार किया था, उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, भाजपा पर निशाना साधा। साफ तौर पर उनका एक कहना था कि पहले मनीष देखते हम लोग, जी लाख व्यूज होते हैं आप लोगों के, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस। तो ये जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो मुख्यालय है उसके सामने हम खड़े हैं। यहाँ सभी जो नेता और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो एक लाइन से खड़े होंगे, एक रो बनाई जाएगी। उस रो की जो अगुवाई है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे। और उसके बाद में जो यहाँ से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर भाजपा मुख्यालय है, जहां प्रदर्शन के लिए कॉल किया है आम आदमी पार्टी ने, वहां ये लोग जाएंगे। आगे अरविंद केजरीवाल खुद रहेंगे, उनके पीछे उनके कार्यकर्ता रहेंगे, और उनके विधायक रहेंगे, उनके मंत्री रहेंगे। कल ही राघव चड्ढा जो है लंदन से आए हैं, राघव चड्ढा भी आज थे। अब मंच की बात करें तो मंच पर राघव चड्ढा से लेकर सभी मंत्री और सभी वरिष्ठ नेता, संदीप पाठक भी मौजूद थे। आप इस समय जो है आम आदमी पार्टी दफ्तर के बिल्कुल सामने की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ जो है रो बनाने की शुरू किया जा रहा है। रो बनाने का जो कार्य है, ये रो बना के सभी लोग जो हैं धीरे धीरे भाजपा मुख्यालय की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस का भारी पुलिस बल तैनात है। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, जहां आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, कांग्रेस का जो है स्टेट का दफ्तर है, टीपीसीसी का, वहीं जो है भाजपा मुख्यालय है, उसी के आगे वहीं आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ये जानकारी दी थी कि कल वो लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि एक एक नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार करके पार्टी को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कल उनके निजी सचिव, जो कि स्वाति मालीवाल खुद आपकी सांसद है, उनके साथ मारपीट के आरोप में उन्हें कल गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी कि कल हम जो है वो प्रदर्शन करेंगे, और हम सभी जो अपने नेता और हमारे जो विधायक हैं, सभी लोग जो है अपनी गिरफ्तारी देने के लिए हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से वो बाहर जो है आम आदमी भाजपा मुख्यालय की ओर आगे बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद में वो वहाँ इंतज़ार करेंगे, करीब अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद आधे घंटे तक वो वहीं बैठेंगे। वहीं बैठने के बाद में वो इंतज़ार करेंगे, अपनी गिरफ्तारी का इंतज़ार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आज हमें गिरफ्तार नहीं किया तो इससे भाजपा की हार होगी। साफ तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल जो हैं बड़े कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस उनका दिखा, और हम जो है अब देख सकते हैं किस तरीके का भारी पुलिस बल तैनात है। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, और मैं आपको एक ये जानकारी देना चाहूँगा कि फिलहाल ये जो सड़क है, इस सड़क पर पूरी चारों ओर से बैरिकेडिंग की गई है। जो ये ITO चौक से लेकर
मिंटो रोड ब्रिज तक ये काफ़ी लंबा स्ट्रेंथ ये सड़क है, उस पर जो है बैरिकेटिंग की गई है। हम आप देख सकते हैं ये बैरिकेटिंग, ये आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर ये बैरिकेटिंग, ये भाजपा मुख्यालय की तरफ ये जाता है रास्ता, वहाँ पर जो है इस समय बैरिकेटिंग की गई है। देखिए भारी पुलिस बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और वाटर कैनन जो है वो तैनात है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, आप देख सकते हैं पुलिस की विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की भारी पुलिस बल तैनात है। और ये जो एक बोर्ड दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है कि सीआरपीसी की ये लगाया गया था, आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 सीआरपीसी लागू आता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो धारा 144 लगा दी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा, ये दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो उस एक बैनर लेके खड़े हैं, इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ धारा 144 लगी है। तो इससे आगे जो ये बैरिकेटिंग है, इससे आगे भाजपा मुख्यालय करीब 200 या 300 मीटर की दूरी पर है। वहाँ उससे पहले ही ये बिल्कुल बगल में आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, उस दफ्तर के जो है चारों ओर जो सड़क है वो पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगा के बंद की जा चुकी है और भारी पुलिस बल तैनात किया जा चुका है। और यहीं से चंद कदमों की दूरी पर, करीब 10 मिनट की दूरी पर जो है वो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहीं से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, पैदल जाएंगे। उन्होंने कहा हम रॉ बना के पैदल जाएंगे और मेरे पीछे कार्यकर्ता और विधायक सभी लोग होंगे। और उसके बाद में जो है हम लोग जाएंगे, इंतजार करेंगे अपनी गिरफ्तारी का कि हमें गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं। अगर वो हमें आज गिरफ्तार नहीं करते हैं तो इससे साफ ये जाहिर होगा कि वो जो है ये उनकी भाजपा की हार हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पुलिस का इंतजाम है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, ये आईटीओ चौक से लाला रामचरण अग्रवाल चौक है, वहां से शुरू होता है और मिंटो ब्रिज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक करीब 3 से 4 किलोमीटर का स्ट्रेंथ है। इसको पूरी तरीके से जो है वो बंद किया जा चुका है और ये जो है पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है क्योंकि यहीं भाजपा मुख्यालय भी है और यहीं कांग्रेस मुख्यालय भी है। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो ये नेता हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए शुरू हो गया है प्रदर्शन शुरू हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो ये अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बैरिकेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बढ़ रहे हैं। संजय सिंह इस समय अगुवाई कर रहे हैं। संजय सिंह हैं सबसे आगे, संजय सिंह अगुवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं संजय सिंह अगुवाई कर रहे हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है वो हैं, उनके साथ सभी वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आप देखिए कोशिश की जा रही है यहाँ से आगे जाने की। फिलहाल रो बनाने का जो है वो तैयारी की जा रही है। रो बनाया जा रहा है। रो बना के जो है वो आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं विजुअल्स में जो आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो जो है भाजपा मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के 10 कदम दूरी पर ये बैरिकेटिंग की गई है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ बैरिकेटिंग से आगे नहीं किया जाए। दिल्ली पुलिस ने जो है वो धारा 144 लगा दी है और धारा 144 के बाद में जो है वो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से लोग खड़े हैं। वो हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए किस तरीके से का ये माहौल है। आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। गोपाल राय भी शामिल हुए हैं। सभी विधायक, तमाम विधायक हैं जो इस समय साथ हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। सभी नेता जो हैं वो साथ हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंगेश सिंह है। आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी और अमित शाह तानाशाह हो गए हैं।
वो वन पार्टी वन नेशन वन पार्टी चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। हमारे शीर्ष नेताओं को जानबूझ के गलत गलत एजेंडे में फंसा करके जेल में डाला जाता है और चुनाव लड़ने देना नहीं चाह रहे हैं। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, हम लोग इतने अच्छे तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं, स्कूल, बिजली, पानी, शिक्षा, महिलाओं को बस फ्री सेवा, इस सारे सेवाओं से मोदी जी डरते हैं, हमारी लोकप्रियता से डरते हैं, अरविंद केजरीवाल से मोदी डरते हैं और अमित शाह और मोदी जी तानाशाह हो चुके हैं। और इसी के विरोध में चूंकि सीएम आवास में फर्जी आरोप लगा करके जो विभव कुमार जी को गिरफ्तार किया गया, इससे पहले आपने देखा खुद सीएम साहब को गिरफ्तार किया गया था, खुद मनीष सिसोदिया जी अभी भी जेल में हैं, हमारे सतनर जी जेल में हैं, संजय सिंह जी जेल में रह करके आए हैं। तो ये सारा है, देश की जनता इसको जान गई है और अब इसका विरोध करने के लिए हम लोग सड़क पे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कार्यकर्ता थे जो इस प्रदर्शन में शामिल होने आए थे, अभी हमने उसकी बातें सुनाई। दूर दूर से जो है कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ, भाजपा जो है आम आदमी के कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में मौजूद है। बीजेपी ऑफिस ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ कहना कि अपने ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾ करने ಅದು ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆ आदमी पार्टी ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। लोग ಹೇಳಿರೋದು ನಾವು विधायक कार्य को आगे बढ़ने की कोशिश ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು जो है अरविंद केजरीवाल वो ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು अब वो निकलने वाले हैं दफ्तर से। ಒಂದ್ ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಳಗಾಕ ಬದಲು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಳಗಾಕ ನೋಡಿ। आप देख सकते हैं चारों तरफ अरविंद केजरीवाल ಈ ವಿಚಾರ नारे लग ಪಕ್ಷನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। वो इस समय कर रहे हैं ऐसे इस प्रदर्शन की। संजय सिंह साफ तौर पर बता रहे हैं किस तरीके से, कहाँ, कैसे कैसे ये नेता हाँ, आप देख सकते हैं ये भीड़ जो है वो साइड इसलिए की जा रही है ताकि अरविंद केजरीवाल जो है वो आगे आए और जो इस प्रदर्शन को लीड करें। काफी बड़ी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और आप देख सकते हैं, विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ माहौल है। ये आम आदमी पार्टी दफ्तर से कुछ ही दूरी पर जो है वो बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस की भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली पुलिस ने जो है धारा 144 लगा दी है, धारा 144 के लगा दी गई, जिसके साफ तौर पर जो है एक बैनर लगाया गया है। बैनर पे लिखा है कि धारा 144 से अगर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। आप संजय सिंह जो है वो इसके प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम अमिंदर काकड़ है। अच्छा, क्या है, क्यों आप लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं? सर, हम बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। जैसे अभी तक आप देख रहे हो, पिछले कई दिनों से हमारे नेताओं को बार बार बीजेपी झूठे आरोप में जेल में करवाई जा रही है। इस बार हमारा नारा यही है कि जेल का जवाब वोट से। हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल के लिए जान मान तान हर चीज़ से तैयार हैं, इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनका कहना है कि हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये जो है आप देख सकते हैं जो एक रो बनाई जा रही है, जिसकी जो है अरविंद केजरीवाल उस रो के सबसे आगे होंगे, वो इस प्रदर्शन को लीड करेंगे और उनके साथ जो है क्या नाम है भैया? पवन तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का काशी प्रांत उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश हैं। तो क्या मकसद है आप लोगों का यहाँ जो आप प्रदर्शन में? देखिए, तानाशाही का अब अंत होना है, मोदी का विदाई होना है 25 मई को, इसलिए वो डर करके एक एक करके नेताओं को जेल भेज रहे हैं। बताइए, केजरीवाल जी के जेल जान छूटने के बाद इनको इतना ये डर गए कि अब उनके पीए को भी जेल भेज रहे हैं। कोई मिलने आए, उसके लिए मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जनता से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी अगर किसी से वो नहीं मिलना चाह रहे हैं तो इसके लिए उनके पीए को क्यों जेल भेज दिया और फर्जी धाराएं लगा रहे हैं। सर, फर्जी घोटाला है शराब वाला, ये केवल भाईचारे को खत्म करना। आप उत्तर प्रदेश से स्पेशल यहाँ इस प्रदर्शन के लिए आए? हम लोग भी वोट का जेल का जवाब वोट से करेंगे और हम लोग भी आज मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी के साथ हम लोग जेल जाएंगे।
तो ये जो है कार्यकर्ता हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, इनका कहना है कि आज हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं क्योंकि एक एक नेता जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आज हम चाहते हैं कि सभी लोगों को एक साथ जो है वो भाजपा जो है गिरफ्तार करवाए, जिससे ये रोज रोज का जो वो है वो खत्म हो। आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरीके से ये जो है एक रॉ बनाई जा रही है। इस रॉ की अगुवाई जो है अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। आप देख सकते हैं जो दीनदयाल उपाध्याय, ये दिल्ली का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। आज हालांकि रविवार है जिस वजह से ट्रैफिक थोड़ा हल्का है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सड़क है काफ़ी व्यस्त सड़कों में से एक मानी जाती है। इस सड़क के जो है आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और वहीं जो है भाजपा प्रदेश जो सेंट्रल भाजपा है उनका ऑफिस है वो है, और कांग्रेस का दफ्तर है। ये काफ़ी जो है एक पॉलिटिकली रूप से जो है ये सड़क जो है वो उसका महत्व है काफ़ी। आप देख सकते हैं कि लाला रामचरण अग्रवाल चौक है आगे, जो कि पहले दिल्ली के जो है वो डिप्टी मेयर रह चुके हैं और मेयर रह चुके हैं। तो ये वही सड़क है, ऐतिहासिक सड़क है, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे सड़क है। और ये जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। अभी पार्टी ऑफिस में जो है अरविंद केजरीवाल ने पहले मीडिया को संबोधित किया, उसके बाद में मैम क्या कहेंगे प्रदर्शन के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप में हिम्मत है तो हम सबको गिरफ्तार करिए। हम एक एक जो है हम भगत सिंह के शागिर्द हैं, हम कोई भी जेल में जाने से नहीं डरते हैं। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, हिम्मत है तो मोदी जी भेजें अपनी पुलिस को, गिरफ्तार करें हम सबको। जी, जो विभव कुमार पे जो आरोप है वो भाजपा कह रही है संगीन आरोप है, एक महिला के साथ मारपीट के आरोप है। देखिए, ये एक राजनीतिक साजिश है और कुछ नहीं है। आप देखिए 13 तारीख का वीडियो जो सामने आया है, उसमें स्वाति मालीवाल जी आराम से सीएम आवास से बाहर निकल रही हैं, बल्कि वीडियो में ये भी आया है कि वो खुद गाली गलौज कर रही हैं सिक्योरिटी स्टाफ के साथ। तो वो आज कुछ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक राजनीतिक मोहरा बन के रह गई हैं। ये एक साजिश है अरविंद केजरीवाल जी को दबाने की, और कुछ इसमें कोई सत्य नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि स्वाति मालीवाल आपके काफी कार्यकर्ता थी, शुरू से अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ी रही, और अब उनका एकदम इस तरीके का जो तेवर है? देखिए, जितना सुनने में आया है उनके खिलाफ एक एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी का कोई केस चल रहा था, और उसी वजह से वो करीब 2-3 महीने से गायब थी, वो विदेश में कहीं गई हुई थी। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, जब अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिल रही थी, हम सारे के सारे सड़क पे संघर्ष कर रहे थे, तब वो कहीं गायब थी। तभी से सबको संदेह सा हो रहा था कि क्यों नहीं है वो यहाँ, क्यों नहीं है वो, कहाँ है। और फिर वो जो वापस आई तो उन्होंने ये कांड किया। तो उन्हें कुछ ही दिन पहले राज्यसभा भी बनाएगा, क्या उस समय कोई भनक नहीं? उस समय कोई भनक नहीं थी। आप देखिए, हमारी पार्टी ने उनको पहले डीसीडब्ल्यू का चेयरमैन बनाया, फिर राज्यसभा भेजा, तो पार्टी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया। लेकिन उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरी रही होगी, इस कारणवश उन्होंने ऐसा काम किया है। दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव है और कांग्रेस के साथ आप लोगों का गठबंधन है, तो क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि पिछली 2 बार से जो है 0-0 पर है, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस है? देखिए, दिल्ली की 7 सीटों पे इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आप दिल्ली की सड़कों पे जाके देखिए, हर जगह अरविंद केजरीवाल जी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए सारे लोग तैयार खड़े हैं। स्पेशली जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो वेट कर रही थी कि कब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, उनको बड़ी चिंता थी। अब हम सभाओं में जाते हैं, सारी महिलाएं इतनी खुश हैं। तो दिल्ली का कोई भी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे दिल्ली के मजदूर हो, कोई भी हो, सब तैयार हैं इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए, क्योंकि सबने देख लिया है कि पिछले 10 साल से जो दिल्ली के 7 सांसद थे, उन्होंने कभी पार्लियामेंट में दिल्ली के लिए एक आवाज नहीं उठाई, दिल्ली के लिए कोई बजट सैंक्शन नहीं कराया, दिल्ली के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आए। तो इस बार सबने मन बना लिया है कि इस बार 5 साल इंडिया गठबंधन को आम आदमी पार्टी को देने। अगर महिलाओं की आप बात कर रही हैं, तो क्या स्वाति मालीवाल वाला मामला आपके लिए थोड़ा टेंशन वाला मामला नहीं है? देखिए, भाजपा ये कह रही है कि खुद उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी में जो है सुरक्षित नहीं है। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि उनको लगा कि एक स्वाति मालीवाल को अपना मोहरा बना के वो इस तरह से कुछ महिलाओं में कुछ नेगेटिव वो फैला सकते हैं। लेकिन दिल्ली की सारी महिलाएं जो हैं उनका कनेक्शन सीधे अरविंद केजरीवाल से है।
वो उनको अपना बेटा, अपना भाई मानती हैं। वो देख रही हैं कि पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल कैसे दिल्ली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी इंसिडेंट्स हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी पूरी साजिश करने की, बल्कि आज केजरीवाल जी ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों में आप देखिए और भी कुछ ये लोग करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, अब ये कुछ भी करें वो लोग अपना मन नहीं बदलने वाले। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है जैसा आप लोग देखिए गठबंधन के? बिल्कुल, हम लोग पूरे दिल से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता हर जगह, और खुद केजरीवाल जी ने इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके फेवर में रैली निकाली। हम लोग पूरी तरह साथ हैं, क्योंकि हमें पता है इस समय जो बड़ा दुश्मन है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार हमारी कोशिश है कि वो उनकी सरकार ना बने, जिससे कि देश में संविधान कायम रहे, देश में कानून कायम रहे। तो वो बड़ी लड़ाई है और उसके लिए हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता थे। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। वोट से तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो किस तरीके से जो है वो तैयार हो रहे हैं। का विधायक हैं, इन सब की रो है, और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीके से ह्यूमन चैन बनाई गई है। आप देख सकते हैं महिलाओं ने अलग से एक चैन बनाई हुई, ह्यूमन चैन बनाई गई है। ये पूरी रो है जो बनाई गई है। हम कुछ जी सर, कहाँ से आए? हम यवतमाल से आए, महाराष्ट्र से आए। हाँ। इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आए हैं? ये मीटिंग के लिए आए हैं कि जैसा भी हमारे आम आदमी पार्टी के जो कुछ पदाधिकारी उनको गिरफ्तार किया है, बहुत बड़े यानी कि ये जो मोदी जी है आम आदमी पार्टी के ऊपर अन्याय कर रहे, इसलिए हम आज सब महाराष्ट्र के और इंडिया के जो लोग यहाँ आए हैं ये सब जने जेल में जाने के लिए तैयार है। तो महाराष्ट्र से स्पेशल आए आप? महाराष्ट्र से। आप कुछ कहेंगे? साहब, आम आदमी की हम पार्टी के हम सदस्य हैं, और हमारे केजरीवाल साहब दिल्ली के शहर हैं। हमारे केजरीवाल साहब दिल्ली के शहर है। अब इनको साथ में रहेंगे और इनके साथ में हमेशा रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो माहौल है वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में, और ये एक रो बनाई गई है, एक महिलाओं के सामने रो बनाई है। और जो क्या कहेंगे आज, क्या मकसद है इस प्रदर्शन? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पिछले 1.5 साल से 2 साल से जिस घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के एक नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, फर्जी मामले में। सोचिए 2 साल हो गए लेकिन अभी तक 1 रुपए का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई तय नहीं कर पाई। आज अरविंद केजरीवाल जी ने, कल जब हद हो गई कि अरविंद केजरीवाल के पीए तक को गिरफ्तार कर लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आपकी आंख की किरकिरी आम आदमी पार्टी बनी हुई है, जो जनता की पार्टी है, जो जनता के हितों के लिए काम करती है, जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं की राजनीति करती है। हाँ, ये बात अलग है कि आप धर्म जाति की राजनीति करते हैं। हमारे सारे नेता एक एक करके आपके सामने आएंगे, हम लोग बैठेंगे आपके कार्यालय के सामने। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सबको एक बार में गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, क्योंकि आपने जिस तरीके का सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर, राजनीति के अंदर लागू कर दिया है, ये हिंदुस्तान को सिर्फ बर्बाद करने के अलावा और कहीं नहीं लेके जा रहा है। आप विपक्ष विहीन राजनीति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 1 नेशन 1 लीडर हो, तो उसको लेकर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे नेता, जितने राज्यसभा के सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और सब ने अपना सीना आगे कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी, आपको गोली मारना तो गोली मारिए, आपको गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार करिए। सर, ये बताइए, जो विभव कुमार को जो अरेस्ट किया है कल, वो आप ही के एक राज्यसभा सांसद है जिन्होंने आरोप लगाया, मारपीट का आरोप लगाया, तो उसके पीछे क्या राजनीति? भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कर रही थी, और सारे प्लान भारतीय जनता पार्टी के विफल हो रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से जो है स्वाति मालीवाल पे जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो निशाना साध रहे हैं कि वो बीजेपी की कठपुतली बन गई है। आप देख सकते हैं ये अरविंद केजरीवाल जो यहाँ गेट से बाहर आम आदमी पार्टी मुख्यालय है, वहाँ से ये अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, और इसके बाद में वो जो है प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। इस प्रदर्शन की मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी मुख्यालय से महज 20 कदम की दूरी पर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है।
कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। धारा 144 लगा दी गई है। वो धारा 144 का जो है वो एक नोटिस एक जो कह सकते हैं वो लगाया है। जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो एक बैनर लेके खड़े हैं। उस बैनर पे साफ तौर पे लिखा है कि यहाँ धारा 144 आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जो है निकल गए हैं दफ्तर से, और वो जो है जी आप लोग कैसे यहाँ देखिए, यहाँ आने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जो है हमारे देश का जो तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसने जो है एक लॉबी पार्टी केजरीवाल जी ने कहा कि एक एक करके जेल में मत डालो, हमारी सारी जो लॉबी है, हमारी सारी पार्टी के जितने दिग्गज नेता हैं, सारे मंत्री विधायक सबको जेल में डाल दो। ये आज टंटा खत्म। इसलिए आज हम जो है नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देने आए कि लो आकर के हमें गिरफ्तार करो, हमें जेल से डर हम लोग जेल से डरने वाले लोग नहीं। तो जो आपके जो कल विभव कुमार को जो गिरफ्तार किया गया है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, तो उन पर एक गंभीर आरोप एक तरीके से आप ही के पार्टी के विभव जी की जो गिरफ्तारी है वो भी फर्जी है, तानाशाही की तरह हुई है। जैसा कि अंतरिम बेल के लिए अप्लाई किया गया था, 3:40 पे उसमें ठप्पा लगने वाला था, लेकिन हमारे जो वकील थे पार्टी के, उन वकीलों को अंदर नहीं घुसने दिया और आनंद फानन में उन्हें जो है बिना कोई नोटिस के उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये तानाशाही है। ये उनका मकसद जांच करना नहीं है, उनका मकसद है एक एक हमारे नेताओं को जेल में डालना। तो हमने इसीलिए आज बुलाई है कि आइए हमको जेल में डालिए। जी जो भाजपा आरोप लगा रही है कि जो भ्रष्टाचार या जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग वो गिरफ्तार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इस तरह की बातें कर रही है, वो उससे बड़ी चोर, झूठी और भ्रष्टाचार, सर से लेके पांव तक, ए से लेकर के जेड तक के जो अल्फाबेट है, वो सब में भ्रष्टाचार कर चुकी पार्टी है। अगर वो इतनी पाक साफ है तो शुरुआत करे हेमंत बिस्वा शर्मा से, शुरुआत करे वो जो है महाराष्ट्र का जो है उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, शुरुआत करे वो पवार के भतीजे से, शुरुआत करे वो जो है बंगाल में जो व्यक्ति कभी जो है ये बुकलेट लेकर के घूमा करते थे उसके नाम की, आज वो उनकी पार्टी में शोभायमान हो रहा है। तो ये जो है बंगारू जनता पार्टी है, ये जो हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके विधवाओं का जो पैसा था वो भी खा गए। ऐसी भाजपा पार्टी आपने दुहाई देती है। जब वो करप्शन के बारे में प्रचार करती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यकर्ता। तो आप देख सकते हैं, विजुअल्स में देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जो आगे बढ़े, उनके साथ सभी विधायक और कार्यकर्ता धीरे धीरे बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी इससे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। हम जो है इस प्रदर्शन की जो है इस धरने की और इस प्रदर्शन की अगुवाई मैं खुद करूँगा। मेरे पीछे जो है मेरे सारे जो विधायक हैं वो रहेंगे, MLA हैं वो रहेंगे। साफ तौर पर उन्होंने भगवंत मान का जो है वो नाम लेकर कहा कि भगवंत मान का फ़ोन आया था, तो मैंने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि चुनाव का समय है, आप समय पंजाब में दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आज हम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे तो कल भगवंत जी यहाँ खुद आके अपनी गिरफ्तारी देंगे। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो है ये भाजपा के ऊपर एक बड़ा हमला है। आप हमारे जो है वो नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, मुझे गिरफ्तार कर लिया आपने, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया आपने, मेरे निजी सचिव को भी आप सभी एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। भाजपा नहीं करते तो ये भाजपा की सबसे
बहार होगी। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक हैं। अभी कुछ समय पहले वो जेल से बाहर आए शराब मामले में जो है उन्हें जमानत मिली है। उन्होंने जेल के दौरान बिताए गए समय के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने जेल पूरे विश्लेषण के साथ उसको एक श्लोक को मैंने एक पंक्ति को जो है विश्लेषण से पढ़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने एक बार रामायण भी पढ़ी। तो जो उन्होंने बताया कि 50 दिन के अंदर उन्होंने जेल के अंदर क्या किया, आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि सारे आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ जो नेता हैं वो इस समय अरविंद केजरीवाल के आस पड़ोस में हैं और वो जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए धरने पर बैठ गए। वहीं जो है दिल्ली पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ धारा 144 लगी है, आप जो है यहाँ प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। तो ये जो है ये साफ तौर पर बार बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ। मैं आपको बता दूं, आप मुख्यालय के बिल्कुल नज़दीक करीब 10 से 20 मीटर की दूरी पर ये बैरिकेडिंग लगाया गया है। इससे करीब 300 मीटर के आगे भाजपा मुख्यालय है, जहाँ पे जो है जहाँ प्रदर्शन के लिए कॉल किया था अरविंद केजरीवाल ने। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, दिल्ली का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, जहाँ भाजपा मुख्यालय है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो। जी, मेरा नाम अजीत है, मैं बागपत उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, क्यों आप लोग इकट्ठा हो गए? सर, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, जन्म हुआ है, तब से इस आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र पे षड्यंत्र हो रहे हैं। और पार्टी आज ये मन बना गए, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। रोज रोज की जो गिरफ्तारी, रोज के जो षड्यंत्र, रोज के जो झूठे सच्चे जो आरोप पार्टी पे लगाए जा रहे हैं, पार्टी नेताओं पर जो लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल पार्टी को एक खत्म करने वाली सोच है, खत्म करने वाली पॉलिसी। लेकिन ये पार्टी इस तरह से खत्म होने वाली नहीं है। ये आप भाजपा इस पार्टी को जितना ज्यादा इसके साथ में अत्याचार करेगी, अन्याय करेगी, इतनी पार्टी ये बढ़ेगी। आज एक एक कार्यकर्ता पार्टी का गिरफ्तार होने के लिए आया है और भाजपा आज अपने गृह मंत्री अमित शाह को कहकर, अपनी दिल्ली पुलिस को कहकर सभी को गिरफ्तार करा के जेल डाल दे, तब भी ये पार्टी खत्म नहीं होगी। भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी तो एक भ्रष्टाचार पार्टी है, उसका भ्रष्टाचार से जन्म हुआ। अब भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, आप भ्रष्टाचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है ईडी को कि जो फेवर के जो एविडेंस है, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो आप लेकर नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल जी की जो अवैध गिरफ्तारी के संबंध में जो रिट थी, उसमें ये कहा था कि आप जो इनके फेवर की चीजें वो लेकर नहीं आ रहे हो, जो खिलाफ आपके स्टेटमेंट वो लेकर आ रहे हैं। इस बात के लिए भी ईडी को फटकारा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सब बेबुनियाद आरोप है और इससे पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जो है भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ जो है अरविंद केजरीवाल को घेरा बनाया हुआ है और घेरा बना के सभी नेता और जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी उनके आसपास मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने कहा था कि अगर हमें जो है वो आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो हम यहीं बैठकर जो है वो प्रदर्शन करेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है राघव चड्ढा को भी देख सकते हैं। राघव चड्ढा जो कल लंदन से आए हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। गोपाल राय भी है, संदीप पाठक है, संजय सिंह है, सभी जो लगभग आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, काउंसलर, सभी लोग मौजूद हैं। महिला कार्यकर्ताएं भी मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं पुलिस जो है बल प्रयोग कर रही है। इस तरीके से ये है वो महिलाएं, कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। नहीं, बात करेंगे मैडम, करेंगे जी, आप करिए। क्यों आप लोग यहाँ करते हैं? मेरे को तो पता ये महिला कार्यकर्ता है जो कि यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं। वो भी यहाँ है। भारी पुलिस का जो है भारी पुलिस बल तैनात है। आप सभी जो है पुलिस जो है बार बार जो है बैरिकेडिंग के पास से अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ धारा 144 है। किसी भी ये संजय सिंह ये संजय सिंह है जो इस समय संबोधित कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों को।
जो संजय सिंह है वो प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग जो है वो नीचे बैठ जाइए, हम यहीं धरना देंगे। आप देख सकते हैं संजय सिंह जो है सभी लोगों को बैठने के लिए कह रहे हैं। अब सभी लोग जो है वो यहाँ बैठने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस का जो है भारी पुलिस बल तैनात है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो है क्या जो है जो प्रदर्शन है वो भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ सभी जो है कार्यकर्ता, विधायक और जो एमपी हैं वो इस समय अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। वो यहीं बैठ गए हैं। ये बैरिकेटिंग से बिल्कुल नज़दीक ये बैठ गए हैं। दिल्ली पुलिस के जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेकर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी तैनात हैं। यहाँ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से और साफ तौर पर जो है धारा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत जो है यहाँ प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस के ये पुलिस बल जो है ये बार जो है माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वहीं ये संजय सिंह है जो प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे हैं। देखिए नारे लगाए जा रहे हैं, जेल का जवाब वोट से। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, विधायक सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ ब्रजेश पाठक खुद मौजूद है जो कि आपके वरिष्ठ नेता है। सौरभ भारद्वाज है, सभी जितने विधायक हैं, काउंसलर हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये कहा गया था खुद अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि जहां से हम शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन करेंगे, अगर हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो हम वहीं बैठ जाएंगे। तो फिलहाल जो है वो सभी यहीं बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी नेता यहाँ बैठ रहे हैं और करीब आधे घंटे तक इन्होंने कहा कि हम जो है वो यहाँ इंतज़ार करेंगे अपनी गिरफ्तारी का। अगर हमें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ये साफ तौर पर जो है भाजपा की हार होगी। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। आम आदमी पार्टी के एक जो है साफ तौर पर जो है आम आदमी पार्टी के एक विधायक हमारे साथ मौजूद है। जी विधायक जी, ये बताइए कि प्रदर्शन के पीछे का क्या मकसद है? देखो मकसद ये, जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी को भाजपा ने जिस तरह से खत्म रखी है, आज उसको लेकर हम लोग हमारे सीएम साहब के नेतृत्व में हमारे सारे सांसद, मंत्रीगण और विधायक, पार्षद सभी यहाँ मौजूद हैं कि ये रोज का ड्रामा बंद करो, एक साथ सबको अरेस्ट कर लो। हम लोग वो गिरफ्तारी देने के लिए अपने सीएम साहब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यहाँ आए हुए हैं। इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस लोकतंत्र को जिस तरह से हत्या हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ आए हैं कि ये लोग हमको एक साथ गिरफ्तार कर ले। दिल्ली में चुनाव का माहौल है, आपकी सीट जो जहाँ से विधायक है वहाँ से कन्हैया कुमार आते हैं। कल परसों कन्हैया कुमार के ऊपर हमला भी हुआ, तो इस हमले के बारे में ये जो है भाजपा की हार की बौखलाहट है। भाजपा जो दिल्ली में 7 सीट हार रही है, उस बौखलाहट के नतीजे में इन्होंने कन्हैया कुमार पे जानलेवा हमला किया। लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत ही खतरनाक है और ये खतरे की चेतावनी है। तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, पिछली 2 बार से आप लोगों के पास 0-0 है। इस बार आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, क्या उम्मीदें आपको कि क्या सीटें? देखिए इस बार 7 सीटें जीत रहे हैं और पूरे देश में जिस तरह से भाजपा के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को और देश को बचाने की जो देश की जनता ने ठानी है, 4 जून के बाद भाजपा का सफाया होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जो है बार एक ही बात करते हैं, जब चुनाव आते हैं मुसलमानों की बात करते हैं, क्योंकि आप उस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं कि आपके मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस खोल ली जाएगी, तो आप इस बारे में? देखिए प्रधानमंत्री जी 2014 से जिन बातों को कर रहे हैं, क्या उनकी किसी बात में कोई आज तक सत्यता निकली? क्या 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या उन्होंने नौकरियां दी? क्या बहन बेटियों की सुरक्षा उन्होंने करी? क्या आज माइनॉरिटी दलित क्या महफूज हैं? दलितों पे अत्याचार नहीं हो रहे इस देश में? कितने अत्याचार
भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो जिस तरह से ये लोग देश के अंदर तानाशाही कर रहे हैं, और फिर ये इलेक्शन प्रधानमंत्री जी का नहीं है, वो तो रिटायर्ड हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर में। ये तो अमित शाह जी के लिए मेहनत कर रहे हैं मोदी जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आम आदमी पार्टी के विधायक थे। आप देख सकते हैं जो किस तरीके का यहाँ माहौल है। सदस्य जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस तैनात है, दिल्ली पुलिस वो तैनात है। चारों ओर जो है पुलिस जो है धारा 144 यहाँ लगाई हुई है। बार बार पुलिस के जो माइक पर यहाँ धारा 144 लगी है, कृपया यहाँ से आगे ना बढ़ा जाए। तो जो मामला है वो कुल मिलाकर ये है कि जो इस बैरिकेड से प्रदर्शनकारियों को भाजपा मुख्यालय है, ये आम आदमी पार्टी मुख्यालय है। इसी रोड पर जो है वो भाजपा का मुख्यालय भी, आम आदमी पार्टी का भी मुख्यालय है। उसके सामने की तरफ जो है कांग्रेस का प्रदेश ऑफिस है। तो ये जो है ये सड़क है, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है कहलाती है, और काफ़ी व्यस्त सड़कों में से एक है। लेकिन आज क्योंकि यहाँ प्रदर्शन का था, इसलिए ये सड़क जो है तो दोनों तरफ से बंद की हुई है। ITO चौराहे से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मिंटो ब्रिज तक, ये जो है ITO को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क है। आप देख सकते हैं सभी जो है आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और अरविंद केजरीवाल खुद जो है वो धरने पर बैठे हैं। आप विजुअल्स में देख सकते हैं वो आगे जो है वो बैठे हुए हैं। साफ तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस बात को कहा था कि अगर हमें आज गिरफ्तार नहीं करते तो उससे जो है वो भाजपा की जो है वो हार होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जो माहौल है इस समय। अब वो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सब शामिल हुए हैं, विधायक शामिल हैं। क्या नाम है? हाँ भैया, कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से भैया। किस लिए आए? ये आम आदमी पार्टी जो मोदी की तानाशाही चल रहा है ना, इसलिए हम आए हैं यहाँ एकजुट होके कि आम आदमी पार्टी की ताकत दिखाने आए हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कैसा है। तो आप तो युवा हैं, वोट है युवा आज यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं? आज मोदी की तानाशाही जो 2014 पहले चुनाव पहले 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ गया? मोदी कहाँ खा के पचा दिया? नहीं तो क्या मतलब मुख्य आपकी क्या समस्या है जी? क्या मुख्य समस्या है आपकी? बेरोजगारी मुख्य समस्या हमारी यही है कि जैसे मोदी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही, महिलाओं का सम्मान की बात कही, और बहुत सारे ऐसे मोदी के मतलब बीजेपी ऐसे मतलब आमने सामने घटनाएं आती रहती हैं। हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है माहौल है इस समय। आम आदमी पार्टी के जो है वो वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये महिला पार्षद हैं जो कि धरने पर बैठी हैं। ये वहाँ आगे अरविंद केजरीवाल भी बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं, वो जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं। तो इस सब जो है अभी नहीं, ये आम आदमी पार्टी के जो है दिल्ली के संयोजक है गोपाल राय, वो क्योंकि उन्हें थोड़ा पैदल चलने में उन्हें दिक्कत है, उन्हें जो है दिक्कत है, इसलिए वो गाड़ी में बैठ के यहाँ पे प्रदर्शन कर बैठे हैं। वो जो है इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, दिल्ली के संयोजक हैं। अब कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। जी क्या नाम है भैया? मेरा नाम पंकज है, मैं यूपी से आया हूँ
और आज पूरा देश देख रहा है मोदी की तानाशाही को। आम आदमी पार्टी एक चुनौती बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और लगातार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, हमारे सभी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आप लोग देख रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव करके बैठे हुए हैं और हम खुद ही आ गए, हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व आ गए कि आप एक एक करके क्यों गिरफ्तार करते हैं, सभी को एक साथ गिरफ्तार कर लीजिए, इस पार्टी को खत्म कर दीजिए, ये चाहते हैं। लेकिन जनता सब जानती है, आने वाले टाइम में 4 तारीख को आप रिजल्ट देखिएगा, आप प्रत्याशित रिजल्ट लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मोदी की तानाशाही को लोग वोट की चोट पे खत्म करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक कार्यकर्ता थे। जी सर बताइए, क्या आज ये जो प्रदर्शन है इसके पीछे? देखिए, इस देश में बाबा साहब ने जो अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया है, वो चाहे राजा हो या रंक हो, सबके लिए एक कानून है। इस देश में 2 कानून नहीं लगेंगे, विपक्ष के लिए अलग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग। जैसे ही कोई मामला आता है, शिकायत आती है, भाजपा का पूरा तंत्र लग जाता है आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र करने में। आप चले जाइए किसी भी थाने में, 10-10 दिन लोग चक्कर काटते रहते हैं, एक FIR, जेन्युइन मामले में एक FIR नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी मामला है, उठा करके जेल में डाल दो। जरा सा भी कोई बात है, आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल में डाल दो। सारे लोग आ गए हैं आज, और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को कि सारे लोगों को उठा के एक साथ जेल में डाल दे, उनका पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो जो भाजपा का साफ तौर पर आरोप है कि जिन लोगों ने जो विभाव कुमार ने जो है वो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, उस मामले में भाजपा भूल गई कारगिल शहीद की एक पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। क्या हुआ? भाजपा कहाँ थी उस दिन? हमारी बेटियां, बहनें, पहलवान बेटियां जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करती रही। कितने दिन बाद FIR हुई? हाथरस का कांड हुआ, कहां गई थी भाजपा? अभी प्रज्वल रमन्ना वाला केस, उसमें क्या किया भाजपा ने? उल्टा उसको भगा दिया बाहर। मतलब सारा कुछ तंत्र आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही यूज करना है इन्हें। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी का कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से नेस्ते नाबूद कर दें। वो ये भूल गई है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है, ये इतनी आसानी से ध्वस्त नहीं होगी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, जिसमें 4 पे आप लड़ रहे हैं, 3 पे कांग्रेस। तो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि 7 की 7 उसके पीछे का? यहाँ पे बिजली फ्री दी है भाई। मुद्दों पे राजनीति कौन कर रहा है इस देश में, ये बताइए आप। मुद्दों पे राजनीति सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। आप 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री को एक काम गिनाने की फुर्सत नहीं है। वो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, वो हिंदू मुस्लिम नफरत के बिहाफ पे जो वोट मांगे, उसके काम की आप तुलना कर लीजिए। और एक पूरे देश में एकमात्र ऐसा सीएम था जिसने ताल ठोक के कहा कि अगर मैंने काम ना किया हो तो हमको वोट मत देना। है हिम्मत मोदी जी में? अभी मैं कह रहा हूं, अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, बोल दें कि अगर हमने काम ना किया हो तो हमको वोट ना देना। हिम्मत नहीं है, ये डरे सहमे हुए लोग। चुनाव में जो है बार बार जो मुसलमान एक शब्द है, माइनॉरिटी का एक शब्द है, वो आ रहा है, तो इसके पीछे नफरत फैलाओ, वोट पाओ। तो खुला एजेंडा है ना भारतीय जनता पार्टी का। और आम आदमी पार्टी का सीधा एजेंडा है, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, लोगों को सहूलियत दो। डेली की जो जरूरतें हैं, जो मौलिक जरूरतें हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए, इस पे फोकस आम आदमी पार्टी के अलावा किसी का नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता ये हमसे बात कर रहे थे। हम जो है दिल्ली के संयोजक हैं वो गोपाल राय हैं, वो संबोधित कर रहे हैं। कुल जो धरना था वो लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम आधे घंटे तक इंतजार करेंगे, अगर हमें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ये भाजपा की हार होगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो धरना स्थल से जो अरविंद केजरीवाल और सभी कार्यकर्ता जो वहाँ से चले गए हैं, उठकर जो है वापस पार्टी मुख्यालय की तरफ ये लोग जा रहे हैं। तो साफ तौर पर जो है ये जो अरविंद केजरीवाल ने ये गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उन्होंने कहा कि ये भाजपा की हार है। आप देख सकते हैं ये जो धरना स्थल जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी, बैरिकेटिंग से सभी नेता जो है वो वापसी
वापसी जा रहे हैं। ये अंदर गाड़ियां जा रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस जो धरना है, फिलहाल यहाँ जो धरना है वो खत्म हो गया है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ मौजूद है। सभी वरिष्ठ नेता जो हैं वो अब आम आदमी पार्टी के मुख्यालय जो है वो वहाँ अंदर चले गए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का जो ये मुख्यालय है, यहाँ अभी कुछ ही दूरी पर जो है धरने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो उनके वरिष्ठ एमपी है, वरिष्ठ नेता, सभी लोग धरने पर बैठे थे। वो उन्होंने करीब आधे घंटे तक इंतजार किया और जैसा कि उन्होंने इस प्रदर्शन से पहले, धरने से पहले ही कहा था कि हम आधे घंटे तक वहाँ बैठ के इंतजार करेंगे, अगर हमें गिरफ्तार करना होगा तो आप हमें गिरफ्तार करेंगे। अगर भाजपा हमें गिरफ्तार नहीं करती है तो इसका मतलब है कि भाजपा की जो वो हार हुई है। तो अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन है, फिलहाल जो है यहाँ से सभी नेता वो अंदर जा चुके हैं। वो आप देख सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी का गेट है। ये कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या लेकर आए? देखिए ना, बढ़िया आपके सामने पैरों के हाथ में जुमले की सरकार है। जुमलों की सरकार है। 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, ऐसी सरकार है बीजेपी की, है ना। और 4 तारीख को मोदी जी का झोला तैयार है और हिमालय प्रस्थान करने वाला है मोदी जी। इतना कॉन्फिडेंस? जी बिल्कुल, जनता समझ गई है जुमलेबाजी को। अब जनता धोखे में नहीं आएगी। मोदी जी के पास में हिंदू, मुसलमान, राम मंदिर, बस यही है। काम की बात नहीं करते मोदी जी। आप कहाँ से? मैं एमपी से आया हूँ। अच्छा, तो स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए? जी, यहाँ प्रचार के लिए आया हूँ और केजरीवाल जी छूटने वाले थे, इसीलिए आया हूँ यहाँ पे, और जब से मैं यही हूँ। आपने लिखा गोदी है मीडिया, झूठा अखबार है, अंबानी अडानी का लगता वो यार है। बिल्कुल सही है। खोटे हैं वादे तेरे, नकली विकास है, बुलडोजर कुचलता है यहाँ, कानून का हाथ है। सागर, तो सागर आपका नाम है जी। तो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। हाँ, भावनाएं जैसा हमको आता है वैसा हमने लिख दिया। भाजपा ये कहती है कि भाई जो लोग आरोपी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो जो है उसके वजह से केजरीवाल जेल में है। बिल्कुल बीजेपी को, मोदी जी को डर है कि अगर केजरीवाल बाहर रहा तो उनकी 12 बजने वाली है। अभी देख लो कैसा फड़फड़ा रहे हैं। जी, आप कुछ कहेंगे? बताइए क्या कहना है। अब सवाल, हम लोग आए हैं इस टाइम लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज देश के अंदर जो तानाशाही नरेंद्र मोदी ने कर रखा है और खास करके आम आदमी पार्टी के ऊपर जो जुल्म ढाया हुआ है, एक ऐसी पार्टी के ऊपर जो देश के, दिल्ली और देश के लिए सोचती है। दिल्ली के गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, दिल्ली के गरीब परिवार को अच्छे स्वास्थ्य देने का काम किया, बिजली फ्री की, महिलाओं के सम्मान में 1000 रुपये और दिल्ली के अंदर महिलाएं बस यात्रा फ्री करवाया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा लगाए। इस सब काम को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं। वो सोचते हैं कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। कल हम वैभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया बेवजह, बेबुनियाद, झूठे आरोप के। नहीं, वो तो उन्होंने खुद शिकायत दी थी, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। उन्होंने देखिए, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो कहा था उसके बारे में तो मुझे खुद खास इल्म नहीं है, लेकिन जो स्वाति मालीवाल है वो एक बेबुनियाद और झूठी औरत है जो अपने बाप के ऊपर एलिगेशन लगाती है। वो ठीक है, वो उनका नहीं, कैसे वो उनका नहीं, चीजें मेरी बात सुनिए। अपने फादर के ऊपर एलिगेशन लगाती है, उसके बाद जो है क्या नाम है, अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, उसके बाद झूठे। और वो सबसे बड़ी बात, जो वीडियो सौरभ भारद्वाज जी ने डाला, उस वीडियो के अंदर देखिए कितना गंदी गालो गलौज इस्तेमाल कर रही है वो। तो एक राज्यसभा, एक महिला होने के नाते, DCW के आप अध्यक्ष थे, आपको एक गाली गलौज शोभा देता है? दिल्ली पुलिस के साथ में आप बदतमीजी कर रही थी। तो इससे क्या लग रहा है कि झूठा बेबुनियाद जो भाजपा के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है, उस प्री प्लान का हिस्सा है स्वाति मालीवाल जी, उसके तहत इन्होंने ये काम किया है। तो वो तो आप ही के राज्यसभा सांसद। देखिए, इसमें हम बिल्कुल, हमने क्या कहा उससे पहले कि DCW का अध्यक्ष बनाया उसको दिल्ली का, ठीक है, राज्यसभा सांसद भेजा, पर उनकी लालच और लाइमलाइट से बहुत दूर हो गई थी। वो चुकी थी भाजपा के षड्यंत्र के तहत, वो जो भाजपा का षड्यंत्र और लाइमलाइट चाहिए उनको, उसके झूठा आरोप लगाया आप लोगों ने किया और आप लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। देखिए, देश का तानाशाह, कायर और डरपोक है, उसको अरविंद केजरीवाल के नाम से डर लगता है, आम आदमी पार्टी के नाम से डर लगता है। जिस लुटियंस जोन के अंदर वो सोता है रात को, उस लुटियंस जोन का विधायक अरविंद केजरीवाल है। उस क्षेत्र का
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, ये चीज उस कायर डरपोक तानाशाह को बार बार अखरती है, उसके सीने के अंदर टीस की तरह चुभती है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने भाजपा को, जब वो चारों तरफ जीत जा रही थी, तब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर उसका सूपड़ा साफ करने का काम किया था, पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वो चीज उसके दिल में, दिमाग में, हर जगह बसी हुई है। तो वो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं अपनी तानाशाही से, गलत तरीके से, ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग करके। आज हमने शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर ये प्रदर्शन करके ये बताया है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम किसी भी तरह घबराने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी जेलों में डालो, आप चाहे जितनी सलाखों में डालो, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता मोदी से, भाजपा से, अमित शाह से, ईडी से, सीबीआई से, इनकी गुंडागर्दी से डट कर मुकाबला करेगा, हर जगह लड़ेगा। जी बिल्कुल। आप क्या नाम है? मेरा अपूर्व मिश्रा। जी, आप क्या मतलब मकसद था आप लोगों का जो ये धरने पर आए? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए आए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इस पर आपका क्या है? देखिए, गिरफ्तारी तो तब होती जब नरेंद्र मोदी जी सामने से वार करने का दम रखते। जैसा कि आप सभी ने देखा है, एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को नरेंद्र मोदी जी जेल में डाल देना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कल खुले मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई थी कि कल हम 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर सब विधायकों के साथ, एमएलए और कार्यकर्ताओं के साथ आएंगे। मोदी जी आप हमें गिरफ्तार करें और ले जाएं। आज भी हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब हमारे नेता ने आधे घंटे का समय नरेंद्र मोदी जी को दिया, उनकी पुलिस को दिया, प्रशासन को दिया कि आधे घंटे का समय आपको जिस नेता को 4 दीवारी में जेल के पीछे कैद कर देना है, उसे आप उठाएं और जेल में कैद कर दें। परंतु हर बार की तरह मोदी जी सामने से वार नहीं कर पाए और आपने देखा बड़ा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह हमलावर और शोर मचाने वाले लोग नहीं हैं। जिस प्रकार से कल आपने देखा कन्हैया कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक अंधभक्त, अनपढ़, जाहिल गंवार कार्यकर्ता ने किस प्रकार से हमला करा, बहुत निंदनीय घटना करी। हमारे कार्यकर्ता इस तरीके की हरकतें नहीं करते हैं। तो जो देश में चुनाव का इस समय माहौल है, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जो है वो अछूता है चुनाव, या पॉलिटिकल पार्टियां नहीं उठा रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई थी, तब वो महंगे सिलेंडर की बात करती थी, महंगी बिजली की बात करती थी, देश की अर्थव्यवस्था की बात करती थी, अच्छी शिक्षा की बात करती थी, युवाओं को रोजगार की बात करती थी। लेकिन 10 साल बाद भी ये सब मुद्दे उनके मैनिफेस्टो से गायब हैं। जब उनसे जनता सवाल करती है आपने 10 साल में क्या किया, तो उनका जवाब होता है हमने एक मंदिर बनाया, जबकि मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार बनाया गया है, उनका उसमें कोई भी योगदान नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, हम लोग रोजगार पे बात कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा पे बात कर रहे हैं, अच्छे अस्पतालों पे बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सस्ते सिलेंडरों की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। जनता इस बार इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित है, प्रभावित है और इसी वजह से इस बार इंडिया अलायंस 25 तारीख के आखिरी चरण के बाद सरकार बनाएगा और 4 मई भाजपा गई। जी बिल्कुल, ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि 4 मई भाजपा गई। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक महिला है जी, कल जो विभव कुमार को अरेस्ट किया है, आम आदमी पार्टी के जो सचिव हैं अरविंद केजरीवाल के, स्वाति मालीवाल जो आप ही की पार्टी से संबंधित रखते हैं, उन्होंने आरोप लगाया था, इस पर आपका? देखिए, स्वाति मालीवाल को जो षड्यंत्र वहाँ 1.5 महीने में बाहर रहने के बाद पता नहीं क्या क्या प्लानिंग से है, क्या क्या बीजेपी ने उनको प्लान किया, जो कि बिना अपॉइंटमेंट के सर को मिलने गए और अपॉइंटमेंट के बिना जाएंगे तो टाइम तो लगेगा। आप जबरदस्ती बोलोगे कि हम अंदर घुस के मिलने जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये वो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उनको समझ होनी चाहिए इस बात के लिए। पूरी प्लानिंग के साथ आई थी ताकि वो प्रोवोक करते रहे। उनके जो स्टेटमेंट्स आई हैं, प्रोवोक करने की स्टेटमेंट्स आई हैं, कोई इतनी जल्दी प्रोवोक नहीं हो सकता है जब तक उसको माइंड में एक ऐसी इंटेंशन लेके जाए कि षड्यंत्र करना है। बीइंग अ महिला हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो भी कमजोर मोहरा बना, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला को अच्छी तरह से समझ। कमजोर मोहरा है, हम लोग हर एक का साइकोलॉजिकल अलग अलग लेवल होता है, किसी का पेशेंस का। अब सभी एक तरीके से पेशेंस में नहीं लेवल रहता है। वो तो अरविंद केजरीवाल से शुरू से जुड़ी हुई है,
जब अरविंद केजरीवाल नेता भी उनकी एनजीओ से जुड़ी रही, फिर आप लोगों ने उसको महिला का अध्यक्ष बनाया, जो है डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया, अब राज्यसभा सांसद अभी कुछ दिन पहले ही बनाया। देखिए, कोई ना कोई कमजोर कड़ी ढूंढती रहती है भाजपा कि इस षड्यंत्र का किया जाए और आम आदमी पार्टी को जोड़ा जाए। हो सकता है वो कमजोर कड़ी निकली हो, या कोई ना कोई उनके हाथ में सीबीआई या ईडीआई का कोई ना कोई मुद्दा लग गया हो, उसको भी बोला हो तुम्हें भी जेल में डाल देंगे, तो वो एक षड्यंत्र के साथ वहाँ से मिलने आई हो कि बिना अपॉइंटमेंट के तो वहाँ कोई जा ही नहीं सकता सर के पास। वो पूरे जो प्लानिंग के साथ ही किया गया काम ऐसा ही लग रहा है, इसी तरीके से ही हो रहा है। इस प्लानिंग को अगर थोड़ा सा अगर वो सोचती कि एक बात को रोक सकती थी, वो रोक भी सकती थी, लेकिन 4 दिन बाद मेडिकल कराती हैं, 4 दिन बाद वो स्टेटमेंट देती है, 164 बयान देने के बाद वो उस बयान को बदल नहीं सकती हैं। अगर कुछ भी चीज़ें सामने आएंगी तो इसका अंजाम सबको मालूम है, गलत ही होता है। आप एक गृहिणी, एक सवाल है मेरा आपसे कि भाजपा 5-5 किलो अनाज दे रही है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये 1 महीने का जो अनाउंसमेंट किया है भत्ता देने का, वहीं जो कांग्रेस है उसने कहा कि 8500 रुपये आपको साल के आएंगे। तो आप ऐसे महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि देखिए 5-5 किलो अनाज देकर तो ये चाहते हैं कि वो जनता को खरीद ले, वो वोट दे दे। ये वोट खरीदने का तरीका है 5-5 किलो अनाज देना। अब रोजगार दे दो ना, जो सेनापतियों को आपने सिर्फ 4 साल का अग्निवीर का प्रोग्राम बनाया है, उनको 4 साल के लिए तैयार करेगी। वो 4 साल में मर जाएगा तो उसके बाद उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी। कौन माँ है अपना बच्चे को भेजेगी वहाँ पे? कोई माँ नहीं भेजेगी 4 साल के लिए। अपने दिल दिमाग से उन्होंने ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सेना का बनाया है। आप सोचें कि मिलिट्री और सेना कितनी कमज़ोर पड़ जाएगी, हमारी जो सुरक्षा है वो कितनी। अगर महंगाई की हम बात करें, आप गृहिणी हैं, तो क्या इस समय महंगाई का क्या स्तर है? क्या महंगाई बढ़ी है, ये कम है? सिलेंडर जो है वो 1100 रुपये के आसपास पहुंच गया है, तो रसोई पर उसका कितना असर है? महंगाई चरम सीमा पे, बजट सबका हिल चुका है। हम लोग बहुत तरीके से चलते हैं कि सिलेंडर खत्म हो गया तो हम आगे कैसे चलेंगे। हमारा अगले महीने की इतनी तारीखें बची हुई हैं, जो कि 5 किलो अनाज 5 लोग घर के होंगे तो खत्म हो जाएगा। 2 दिन का काम है ये, तो 5 किलो अनाज से महीनों चलेगा क्या? रोजगार देते हैं ना, वो देश को सुरक्षा प्रदान करते, अग्निवीर को खत्म करते। जो किसानों के प्रति इन्होंने एमएसपी बंद किया है उसको छोड़ते किसानों को गोलियां चला रहे हैं। जिस किसान का उगाया हुआ अनाज खाकर हम आज जिंदा है और आज हम बात कर रहे हैं, उसी किसान को गोलियां मारते हैं और उसको आपने कैसे ट्रीट किया जैसे वो क्रिमिनल है। ऐसा ट्रीट क्यों किया? गोलियां चलाए रास्ते। जब वो रास्ता मैंने देखा मैं हैरान हो गई, मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि हम भी पीछे से किसान परिवार से हैं, खेतों से हैं। अगर किसान पहले ऐसे करते ये लोग तो आज तक तो हमें अनाज नहीं मिलता। हम अनाज के लिए जैसे पाकिस्तान का हाल हो रहा है ना, 2 जून की रोटी भी नहीं मिल रही और तड़प रहे हैं, वो वैसे ही होता फिर। तो ये तो जो है आप लोगों को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। कभी जो है भाजपा कह रही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि जी आपके मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। देखो ये तो जुमले करते हैं। आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए, आपने वोट दिया था ना आज से 10 से पहले, किस किस के अकाउंट में 15 लाख रुपए है वो मुझे बता दे एक बारी। ये जुमले हैं उनके, वो जुमलों के तरीके से वोट जीतते हैं। जनता भोली है, जो उनको वो बरगलाते हैं कि 15 लाख देंगे, जनता ने फटाफट से वोट दे दिया। 15 लाख तो किसी के अकाउंट में नहीं आए। आप देखिए कितने लाइनवार उनके जुमले हैं। खुद आपके सामने गृह मंत्री ने बोला कि जुमले हैं, ये तो बात बोली जाती है। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? उनको देश के साथ प्यार नहीं है, उनको अपनी सत्ता और कुर्सी के साथ प्यार है। उनको मालूम नहीं अगर देश ही नहीं रहेगा तो ये सत्ता और कुर्सी भी नहीं रहेगी। ये इस भलेखे हैं, ये भूल चुके हैं कि इस देश को खत्म मत करें, राष्ट्र के विकास को होने दें। क्या राष्ट्र का विकास इन्होंने किया है? कौन सी इन्होंने सेना को तैयार किया है? क्या इन्होंने जनता के प्रति काम किया? स्कूलों के प्रति काम किया है? महिलाओं के प्रति कोई काम किया है? इन्होंने बताए तो सही, हमें कोई गिनाए तो सही उंगली पे। हमसे पूछो हम आम आदमी पार्टी के कैसे का। जिस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे आज नीट के एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे पढ़े हैं, सही महीने में पढ़ाई करके नीट के एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। उसी स्कूल के उन्होंने सेना के स्कूल बनाया है ताकि वोकेशनल कोर्सेज के रूप में तैयार होके वो आगे बच्चों को दे, इधर उधर भटके नहीं। आपने सुना होगा कि इन्होंने जो एक नीति पॉलिसी चलाई है स्कूल्स में कि 2,000 रुपये उन्होंने हर बच्चे को दिए। 2,000 देने के बाद उन्होंने बोला जाइए बिजनेस कीजिए। उसमें से बहुत सारे बच्चों ने उसी 2,000 से 10-10 लाख रुपए कमाए हैं, क्योंकि दिमाग उनका उन्होंने उसी तरीके से तैयार किया है कि उस तरीके से तैयार है नौकरी मांगने नहीं जाए, नौकरी देने लायक हम बने।
इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आम जनता का जो सौहार्द है, जो प्रेम है आम आदमी के प्रति, वो जागृत हुआ है। आम आदमी पार्टी को इतनी जल्दी से क्रश नहीं कर सकते हैं। बीजेपी चाहे जितना मर्जी जोर लगाए, जितने मर्जी शीर्ष नेतृत्व को बंद कर ले। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो कार्यकर्ता थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समय महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे इन्होंने गिनाए। मैं आपको एक बार फिर ये बताना चाहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल जो है प्रदर्शन के लिए निकले थे और ये करीब यहाँ से करीब 30 मीटर की दूरी पर जो है पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई थी। वो उस बैरिकेटिंग तक गए अरविंद केजरीवाल। उसके बाद में जो उन्होंने वो वही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे करीब आधे घंटे तक उन्होंने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद में वो वापस इस दफ्तर में आए। यहाँ दफ्तर में वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद में वो यहाँ से अपने दफ्तर से बाहर निकल गए हैं, यानी अपने आवास पर या जहाँ भी उन्हें जाना होगा वो वहाँ निकल गए हैं। तो जो भाजपा के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे, वो साफ तौर पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने। धरने से पहले उन्होंने कहा था कि हमारी जो मांगे हैं, हम कल मेरे निजी सचिव को गिरफ्तार कर लिया। कुछ भी छोटा मोटा मामला होता है वो जो है हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मुझे खुद गिरफ्तार कर लिया। और जो है सत्येंद्र जैन कितने दिन से जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का ये जो है भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है उन्होंने निशाना साधा था कि वो जो है हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को जो है गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आज हम जो है वो खुद आए हैं गिरफ्तारी देने के लिए कि भाई बार बार आप जो है वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम आज एक साथ इकट्ठा हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने गुनाह किया है तो हम सबको गिरफ्तार करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण रहेगा। एक रॉ बनाई गई, रॉ की अगुवाई अरविंद केजरीवाल ने की गई। उनके साथ सांसद संजय सिंह थे और वरिष्ठ आपके जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो MP हैं, वो सभी उनके साथ थे। काउंसलर हैं वो सभी साथ थे। जो कार्यकर्ता हैं वो साथ थे। सभी लोग जो है यहाँ बैरिकेटिंग तक गए जहाँ पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात था, बैरिकेटिंग की हुई थी। यहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पर वो जो है भाजपा मुख्यालय है जहाँ प्रदर्शन के लिए जाना था। लेकिन पुलिस ने चूँकि धारा 144 जो कि पुलिस ने एक बैनर लगा दिया था, बैनर लेके कुछ पुलिस वाले खड़े थे और बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि यहाँ धारा 144 लगाई गई है और जो यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो जो है प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, वो है जिसकी की अगुवाई की गई थी। उससे पहले जो है अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कि वो झूठे आरोप लगाते हैं। उन्होंने पंजाब के पिछले चुनाव के प्रधानमंत्री के उस भाषण का भी जिक्र किया जिनमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी आतंकवादी है। तो एक बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल ने बोला और साफ तौर पर बोला। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास सिंह है जी। तो आप यहाँ क्यों आए, क्या ये हम अपने देश का लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो तानाशाह प्रधानमंत्री जी, हम लोग गलती से इनको जिता दिए और ये अपनी तानाशाही गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अब हमारे देश में मतलब एक प्रकार का धब्बा लग गया है। इसको हम लोग इस बार उखाड़ फेंकेंगे और ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में दोबारा इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें। नहीं, क्या मतलब आपको, क्या प्रधानमंत्री मतलब इतना तानाशाह, मतलब यहाँ पे आप अगर देखे होंगे, वीडियो कैमरा लिए होंगे, तो इतनी सिक्योरिटी तो हमारे देश के बॉर्डर पे नहीं है पाकिस्तान में जितना यहाँ पे आप कार्यालय के ऑफिस पे लगा था। मतलब 4-5 लेयर की सिक्योरिटी। किसान आते तो उसके लिए तानाशाही करते हैं। अपने हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर हमारे विरोधी इतना ही हम लोग खराब है तो हम लोग को कहीं बैठा के अंडमान निकोबार द्वीप सबको ले चले विरोधियों को और हम लोग के ऊपर एक मिसाइल गिरा दे और सारे के सारे हम लोग मर जाएं। कोई नहीं रहे, बस बीजेपी वाले अनभक्त रहे और इनकी पार्टी के जितने नेता है वो रहे। हम सारे जो भी इनके विरोधी है सबको मार डाला जाए। क्या? नहीं, वो ठीक है आपकी बात। आप ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही है कि हमको ये तानाशाह नहीं चाहिए, ये गुंडागर्दी नहीं चाहिए। ये हमारा देश है, इस मिट्टी के मालिक हम लोग हैं। ये सब इस देश के किराएदार हैं। हम लोग किराएदार हैं। ये मोदी जी हम लोग इनको दिए थे कि तुम चलाओ देश को सही से, लेकिन ये अब मकान मालिक बनना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि 10 साल से ज्यादा किराएदार को नहीं रखा जाता है, बदल दिया जाता है, नहीं तो वो अपने नाम का बिजली बिल, मोटर, पानी का बिल करा लेता है। ऐसे ही ये देश का अपना मालिक बनना चाहता है। अब इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और ऐसा उखाड़ फेंकेंगे कि जन्मों जन्मों तक इनका नाम नहीं आएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, तो ये एक कार्यकर्ता थे, ये हमारा भी नाम आना चाहिए। क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं भैया, मगर हमारी तरक्की अभी तक नहीं हुई है। DTC में है, डेली वेज पे हैं। 8 साल हो गए हमारे को डेली वेज पे ड्यूटी करते करते, अभी तक पक्की नौकरी नहीं हुई है। तो आपको किन से उम्मीदें हैं कि कौन लोग आप, अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी?
हमारे केजरीवाल भाई साहब कर रहे हैं थोड़ा बहुत। उन्होंने डेली वेज पे, पहले हम वैसे थे, अब डेली वेज पे करवाया था। डेली वेज के बाद अब उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो आपके लिए कुछ करा जाएगा, मगर अब कुछ नहीं हुआ है जब से वो हुए हैं। अब ड्यूटी भी ऐसा है, आज मिलती है 2 दिन बाद छुट्टी रहती है। जो है वो कंडक्टर है डेली बेसिस पे? ड्राइवर है भैया। अच्छा, आप ड्राइवर हैं? प्राइवेट डेली वेज पे। क्लस्टर बस? हाँ, क्लस्टर बस पे है। हाँ जी। तो ये क्लस्टर बस के जो है वो ड्राइवर हैं, वो अपनी परेशानी बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें जो है परमानेंट नहीं किया जा रहा। अभी भी जो वो है ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जो है दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत। तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत, जो कि अभी अरविंद केजरीवाल ने संबोधित करते हुए खुद इन पे भी कहा था कि इनको भी जो है भाजपा जेल में डाल सकती है। हम बात करने की कोशिश, तो आप देख सकते हैं कि कोई जो इस समय जो है हम एक कार्यकर्ता से बात करते हैं। हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश होंगा। मैं नई दिल्ली विधानसभा से हूँ। नहीं, हम आपको शुरू से देख रहे हैं, जब से प्रदर्शन शुरू हुआ आप लोगों को पानी पिला रहे हैं। मुझे भी आप 2 बार पानी देकर। सर यही हमारी आम आदमी पार्टी ने हमें सिखाया है कि जनता की सेवा पूरी ईमानदारी से, वो ईश्वर बैठा ना ऊपर, वो देख रहा है आपके कर्म, और कर्मा है, जैसे कर्म करोगे ऐसे ही वापस आएगा। तो ये जो आज का जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के पीछे का क्या कारण है? क्या कारण ये है सर कि विद योर ड्यू रिस्पेक्ट हमारे सभी नेताओं को एक एक करके मोदी सरकार जेल में डाल रही है। कभी सीबीआई का रोप दिखाकर, सीबीआई का डर, ईडी का डर, उसकी वजह से हम परेशान हो चुके हैं। हमारे सारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर, तो हम ये चाहते हैं कि सबको जेल में डाल दो। आप सबको जेल में डाल दो। आप लोकतंत्र की हत्या करो, आप देश का पैसा LIC भेज दो, अग्निवीर कांड ले आओ। हाँ जी, कन्ना धन्ना कुछ है नहीं, हिंदू मुसलमान करते रहो बस। स्कूल आपसे मुद्दे हैं, इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हाँ जी, वोटर हैं, तो आपके लिहाज से क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में जिन पर चर्चा होनी चाहिए? क्या रोजगार है, क्या बेरोजगार? कि पूरे देश में जो स्कूल हैं हमारे, पूरे चाहे यूपी हो, कहीं भी हो, वहाँ पर स्कूल अच्छे होने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी जो है वो कम होनी चाहिए। हमारे देश की बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, वो ठीक नहीं है। युवा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आपकी नौकरियाँ ठीक है जी, टीवी लाइव में काम कर रहे हो, चलो ठीक है जी, आपको मिल रही है सैलरी। जो बेचारा युवा पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के इतना रुपया खर्च करके, उसके माँ बाप ने अपना पेट काट काट के गरीब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब नौकरियाँ ही नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है उसने 30 लाख नौकरियों का अपने घोषणा पत्र में फायदा किया है। तो घोषणा पत्र में जब आप लिख के गवर्नमेंट जनता को दे रहे हो तो वो आपको अपने वायदे पूरे करने पड़ेंगे। और केजरीवाल जी की आदत है, आम आदमी पार्टी की आदत है कि जो वायदे करती है वो पूरे करती है। चाहे आप दिल्ली में 200 यूनिट बिजली देख लो, अच्छा फिर जो हम स्कीम्स लेके आते हैं दिल्ली के LG उस पर रोक लगाते हैं। अब इन्होंने सारे दिल्ली के हॉस्पिटल, जो मोहल्ला क्लिनिक के सारे टेस्ट बंद कर दिए। अरे लोग कहाँ जाएंगे भाई? गरीब आदमी का पैसा अगर गरीब आदमी को वापस उसी तरह मिलता है तो इनको क्या दिक्कत है भाई? हमारा टैक्स का ही तो पैसा है ना। जी जी, आपने बात की इंडिया गठबंधन की बात की। हाँ जी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भाई जो इंडिया गठबंधन है वो सब जो है वो उसमें जो भी पार्टियां हैं उन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। कल वो यहाँ दिल्ली में रहे, उन्होंने सभा किया दिल्ली के अंदर। हाँ जी। आम आदमी पार्टी से लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा है। तो क्या वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो शुरू से झूठ से शुरू, झूठ पे खत्म। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दी। क्या उन्होंने बताया ये नाम, नंबर, ये एड्रेस है कि भाई इन लोगों को हमने नौकरियां दी? वो आप पब्लिक करो ना। जैसे आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, उन्होंने पब्लिश किया है कि साहब हमने 45,850 नौकरियां दी हैं।
या हमने 50,000, तो उन सब के नाम नंबर एड्रेस जो हैं इंटरनेट पे आ रहे हैं। कोई झूठ नहीं है, मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कुछ और, होगा कुछ और, झूठ से शुरू और झूठ पे ख़त्म। हाँ, ये प्रधानमंत्री जो है वो मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। अभी जो वोट खत्म 4 जून के बाद ये मंदिर मस्जिद की बातें होना बंद हो जाएंगी। 4 जून के बाद आप देखिएगा कोई मंदिर का मुद्दा नहीं होगा, कोई मस्जिद के आगे जाके धूम धड़ाका नहीं होगा, सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे। क्योंकि सिर्फ चुनाव में वोटों की राजनीति को वोटों की राजनीति को साधने के लिए हिंदू को ये बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है। आप मुसलमानों का डर दिखा करके वोट मांगते हो बस, इसके अलावा क्या है आपके पास? बताओ, जो काम किया उसमें बताओ ना कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये मेरे घोषणा पत्र में था, मैंने जो कहा लिख के दिया वो मैंने ये पूरा किया। मुद्दे पे बात करो आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बात करी और आपने सब लोगों की जो जल सेवा की उसके लिए बहुत सर, हमारे आम आदमी पार्टी यही सिखाती है। आप इधर आ जाइए। क्या जेल का जवाब वोट से? जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जब से बनी है और जब जब चुनाव आता है, आम आदमी पार्टी के किसी कमजोर नफ्स को मोदी जी पकड़ना चाहते हैं, पकड़ते हैं और उसी को खड़ा करते हैं। चाहे वो बिन्नी जी हो, चाहे साजिया जी हो, चाहे कुमार विश्वास जी हो, चाहे जोगेंद्र यादव जी, बहुत सारे नेता हुए। एक उधर से पांडे जी या पता नहीं मिश्रा जी है जो पहले हमारे मंत्री हुआ करते थे, करावल नगर से चुनाव लड़ते थे, वो आतंकवादी जैसा व्यवहार करते हैं, आतंकवादियों जैसा व्यवहार करते रहते हैं। ये जब चुनाव आता है ना, हाँ जो भी हो, मिश्रा जी पांडे जी जो भी हो, क्योंकि ये आतंकवादी ही लोग हैं, देश को चैन से रहना देना नहीं चाहते हैं। देश में जब चुनाव होता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये लोग एक प्रोपगेंडा खड़ा करना चाहते हैं, प्रोपगेंडा खड़ा करना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है। सदन में खड़े होकर अमित शाह जी कहते हैं कि एक सुपारी जैसी पार्टी से हमको क्या तकलीफ है, लेकिन देश की सुपारी जैसी जो पार्टी है वो नाको दम कर रखी है भारतीय जनता पार्टी को। 21 दिन के पेरोल पर जब हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकलते हैं और उनसे 2 सवाल पूछते हैं। एक कहते हैं कि 75 साल में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो सब उनके बीजेपी के नेता कहने लगते हैं नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन दूसरा जब वो सवाल पूछते हैं, जब दूसरा सवाल पूछते हैं कि योगी को क्यों हटाया जा रहा है, तो उस पर कोई जवाब नहीं देता। मतलब आज पूरे देश में जहां भी चुनाव बचे हुए हैं 3 फेजों में, 4 फेजों में, देश के अंदर भारी डिमांड है अरविंद केजरीवाल को लेकर। आपने देखा होगा कि परसों उद्धव ठाकरे जी की रैली में महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल जाते हैं और वहां उद्धव ठाकरे के लिए जो जनता आई है वो अरविंद केजरीवाल को देखकर सीटियां बजाने लगती है, तालियां पीटने लगती है। इसका मतलब भारी डिमांड है। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की डिमांड। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे इस समय जो होने चाहिए दिल्ली में? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है, दोनों गठबंधन के आधार पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी। देखिए देश के अंदर, दिल्ली के अंदर एक ही मुद्दा है। एक तरफ जुमलेबाज लोग हैं जो पिछले 10 साल में जुमलाबाजी किया है, अब जुमलेबाजी को उन्होंने गारंटी में पेश किया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और उन्होंने क्या किया? 22 साल में 24 साल में युवाओं को रिटायर करने के लिए अग्निवीर बना दिया और जो अग्निवीर शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और कहते हैं कि पकौड़ा बेचना रोजगार है, और वो युवा जब रोड के किनारे पकौड़ा बेचता है तो अमित शाह की पुलिस जाती है और उसे उगाही करने लगती है, उसको पकौड़ा भी नहीं बेचने देती है। इन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की। इन्होंने कहा कि डॉलर आ जाएगा 35 रुपए से नीचे, और डॉलर पहुंच गया। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो देश में 58 रुपए का डॉलर हुआ करता था और आज देश में डॉलर का कीमत 84 रुपया हो गया है। जब ये आए थे तो सोने का कीमत 23,000 था, आज 75,000 पहुंच गया है। आप सोचिए, इन्होंने कहा था कि महिलाओं का सम्मान में हम काम करेंगे। कौन सा काम किया? पूर्व प्रधानमंत्री का पोता 3,000, देश में शायद इतिहास में पहले बार हुआ है कि एक परिवार के नेताओं का 3,000 से ऊपर सेक्स रैकेट का सीडी आता है और उसका प्रचार करने के लिए जाते हैं। मणिपुर के अंदर एक सिपाही जो कारगिल का युद्ध जो है वो लड़ने जाता है और पाकिस्तान को हरा देता है, लेकिन इस देश से अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाता है। वैसे महिलाओं पर नहीं बोलता। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। अब तो ये जो है हम इस समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर है। यहाँ जो है आज आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रदर्शन का कॉल किया था। उन्होंने उससे पहले, प्रदर्शन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि हम जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और हम लोग एक लेयर बना के जाएंगे, उसकी अगुवाई मैं खुद करूँगा और हम लोग जहाँ तक पुलिस हमें जाने
देगी वहाँ तक हम लोग जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी का इंतज़ार करेंगे। हम करीब आधे घंटे वहाँ इंतज़ार करेंगे, वहीं हम धरने पर बैठेंगे। ठीक ऐसा ही किया अरविंद केजरीवाल गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने एमपी वरिष्ठ नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ वो वहाँ गए और वहाँ जाकर वो एक लेयर बना के आगे गए। अगुवाई अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और जो आपके कई वरिष्ठ नेता उन्होंने की। वो यहाँ करीब 20 से 30 मीटर की दूरी पर जो है वो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। वहीं धारा 144 लगा दी गई थी पुलिस द्वारा। पुलिस ने अनाउंसमेंट किया था कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ वहीं धरने पर बैठ गए और करीब आधे घंटे उन्होंने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो वापस इसी दफ्तर में आ गए और यहाँ से वो निकल गए हैं अपने घर या जहाँ भी उनको जाना होगा वो वहाँ चले गए हैं। कैमरामैन फारूक